हाँ जी। सरजू सिंह, ये मैं क्या देख रहा हूं? कैद किसने की नाम? ये माजरा बताओ, कुछ न समझ में आ रहा, ये दास्तां सुनाओ। पटना राज मेरा है, उनको सुनाना जाकर। नाम ज्वाला है मेरा, उनको बताना जाकर। कौन ज्वाला है, कहां का, कुछ समझ ना आ रहा। राज का सपना लिए जो संदेशा दे रहा, कैद करवा कर ज्वाला को मैं शान उसकी झाड़ूंगा। दिल में करो नहीं चिंता, मैं उसे मिटाऊंगा। उस लौंडे का नाम ज्वाला है, उसके पास एक गजब का माला है। हाँ महाराज, वो माला पहन लेता है, वो सबको देखता है। हम सब 12 भनाई देखी थी। हाँ, उसके पास गजब का माला है। हाँ। जब अपने गले में डाल लेता है तो उसे कोई देख नहीं पाता। हाँ महाराज। अफसोस मुझे। महाराज, वही मलवा पहन के हमका तो मारिन झूरा, इनका मारिन तेल लगाई। अफसोस मुझे, कहीं उस ज्वाला को कैद कर लिया जाता और वो गजब का माला मुझे मिल जाता तो मेरा सारा काम बन जाता। मैं क्या देख रहा हूं पिताजी? अफसोस किए बैठे, आखिर बात क्या है पिताजी? बेटा सुंदर, अफसोस मुझे, कोई ज्वाला नाम का एक डाकू है जो उसके पास गजब का माला है। अगर जो कोई उसे गले में डाल लेता है तो उसे कोई देख नहीं पाता। अफसोस इस बात का है कि कहीं वो माला मुझे मिल जाता और वो ज्वाला कैद हो जाता, तब मेरा सारा काम बन जाता। पिताजी, आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं उस ज्वाला को गिरफ्तार करके लाऊंगा और उस माला को छीनकर उससे लाऊंगा। पिताजी, आप बिल्कुल चिंता ना करें, मेरे साथ सेनापति सरजू सिंह को भेजा जाए। क्या कहा? तू जाएगा उसके पास, उसे कैद करके लाएगा? शाबाश मेरे बेटे। सेनापति, ये महाराज जाओ, राजकुमार संदर्श के साथ जाओ। तुम उसे बताओगे कहां पर रहता है, कहां पर मिला था तुम्हें। जाओ मेरे बेटे के साथ। भैया राजकुमार, चलो चलित तो है साथे। हमारा सर्विसिंग वही है, हम यही डराए था आपको सर्विसिंग ना हो जाए, नट बोल्ट हमारा टाइट हो गए। कुछ नहीं होगा, जाओ। आप सिर्फ दूर से रास्ता बता देना बस। चलिए मेरे साथ में। हमारा छेक बहुत बढ़िया बा। सामने के छेक को खाली ना जाए, या दुश्मन से फेंट हो या जान निकाली जाए। जाओ और दूर से दिखाओ।
मैं आराम करने के लिए आराम गृह जा रहा हूँ। जाओ जाओ, महाराज की जय हो। अब भैया हम न जावे हुआ, अब हमका महाराज भेजते, लेकिन हम गुड़मरिया के बैठ गए। चलो जाए सर जी। बेटा ज्वाला, हम आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। क्या पूछना चाहती है माँ? हाल अपनी तू बेटा सुना दे मुझे, हाल अपनी हकीकत सुना दे लगा। हाल अपनी जी बेटा ज्वाला, तू जानना चाहती है मेरे साथ में कौन है? हाँ बेटा, ये है पटना, ये है पटना, ये है पटना के सेनापति माता जी, ये है पटना के सेनापति माता जी। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, आज राजमाता का दीदार हो गया मुझे। कि साल में एक राजमहल की महारानी फूलों की सेजों पर सोने वाली जालिमों ने बिस्तर खाक पर पहुंचा दिया। मेरी महारानी जी कैसे जिंदा बची, देख कर आपको दिल परेशान है। मेरी महारानी जी कैसे जिंदा बची, देख कर आपको दिल हैरान है। आपका सेनापति नाम सलीम मेरा, लीजिए सेवक आपका। सेनापत, हाँ राजमाता, खुश रहो शेरे दिल, देती तुमको दुआ, मेरे कारण हुए बंदी जिंदान में। खुश रहो तुम मेरे ये शेरे बबर,
सेनापत, महारानी जी, किस तरह आप बचे? आपको जिस वक्त डाकू झाला उठा ले गया, जी हाँ। मुझे गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। आज 20 साल बाद जब उस जालिम ने मुझे जेल से निकलवाया तो मेरे सामने उसने एक शर्त रखी। उसने कहा कि सलीम खान, मेरे सामने सर झुकाओ, मुझे महाराज मानो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। लेकिन रानी मां, मैंने उसके सामने सर झुकाने से हरगिज मना कर दिया। मैंने कहा तू कल भी मेरी नजर में पटना रियासत का मंत्री था, आज भी मंत्री है और मेरी जिंदगी की आखिरी सांस तक मंत्री ही रहेगा। मैं तुझे सर कभी नहीं झुकाऊंगा। उस जालिम ने अपने दूसरे सेनापत सरजू सिंह के हाथ मुझे गिरफ्तार करवा के जेल भिजवा जंगल में भेज दिया और कहा कि ले जाओ, सेनापति सलीम खान की दोनों आंखें निकाल लेना और उसके दोनों हाथ काट कर लाकर मुझे दिखाओ। वो जालिम मुझे जंगल में लाकर मेरे हाथ काटना ही चाहते थे। अचानक उसी वक्त ये नौजवान पहुंच गए और मेरी जान बचा लिया। और जालिमों से इन्हीं की जुबान से मुझे ये पता चला कि आप भी दुनिया में सलामत हैं, जिंदा हैं। बेहद खुशी हुई मुझे आपसे मिलने के लिए। तब ये लड़का मुझे आपके पास लेकर आया, लेकिन आप मुझे अपने बारे में कुछ नहीं बताया राजमाता, कि उस जालिम के हाथ से आप कैसे छूटी, कैसे जिंदा बची आप। भाईजान सलीम खान, आप जैसी मेरी भी कहानी है कि जिस समय तुम्हारे सामने मुझे गिरफ्तार करके मुझे भी जंगल में हुक्म दे दिया था उस चंडाल ने कि ले जाओ महारानी का रात जंगल में खात्मा कर दो, उसी समय मुझे बेरहमी के साथ मुझे घसीटते हुए डाकू झाला ने मुझे जंगल में ले गया। जितने समय मेरी तरफ गोली का वार बनाया, उतनी समय भगवान की एक ऐसी लीला थी कि एक शेर अचानक उसी जंगल से दहाड़ते हुए उसी की तरफ दौड़ पड़ा। उसने अपनी जान बचाकर वहां से भाग लिया। मैंने वहां से भागते भागते मैं बेहोश होकर जंगल में जाके गिर गई। मुझे होश नहीं था कि मैं कहाँ हूं, जब तक कि वहां पर बाबा जी उसी जंगल में मुझे बेहोशी की हालत में पाया। इन्होंने मुझे एक गंगा जल अमृत का मेरे मुंह पर छींटा मारा। मैं होश में जब आई तो बाबा जी ने मुझसे सारी हकीकत पूछा। सारी हकीकत मैंने बता दिया। और ये भी तुम्हें भाईजान ये भी पता है कि मैंने उसी समय बताया था कि मैं गर्भवती हूँ, मैं एक बच्चे की मां बनने वाली हूँ। हाँ रानी, मैं लेकिन जानता हूं। उन जल्लादों के रहम नहीं आया भाईजान सलीम खान। उतने समय बाबा जी ने मुझे अपने शरण में लगाया। और ये जो बेटा जो तुम्हारे सामने खड़ा है, जिसने तुम्हें यहाँ तक लेके आया है, ये वही मेरा बेटा ज्वाला सिंह है जो मेरे गर्भ में था। जी हाँ भाईजान, महाराज का दूसरा फूल राजकुमार है। जी हाँ, ये राजकुमार। तेरे लाख लाख शुक्र है परवरदिगार। बेशक तू रहीम है, तेरी जांच से कभी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। तूने फिर महारानी की गोद भर दिया। राजमाता, क्या बात भाईजान? आज मैं बेहद खुश हूं। युवराज, रानी मां, क्या बात है भाईजान? आपको जंगल में जिस शेर ने बचाया था वो शेर नहीं, शेर की शक्ल में खुदा का फरिश्ता था। लेकिन रानी मां, महाराज का दूसरा बेटा ज्वाला अब शयाना हो गया है और अभी उस हरामजादे मंत्री और डाकू झाला सिंह का सर सलामत है। हमें उस सर को काटना चाहिए। अब हम उस सर को नहीं छोड़ेंगे। हेलो, ये आगे हमारे संतराम बीटीसी बाबू, इनकी तरफ से ग्राम चौकी के रहने वाले हैं। 100 रुपया कमेटी के आए हैं। शुक्रिया, धन्यवाद। रानी मां, जी भाईजान। अब आप ज्वाला को इजाजत दें
कि हम महाराज की मौत का और आपके अपमान का बदला चुका सके हम जालिमों से। अवश्य भाईजान, मैं इसी दिन के रास्ता देख रही थी कि जिस दिन उन करिंदों को इस दुनिया से मिटा दोगे, जब मेरे पति को आत्मा को शांति मिलेगी। अब वो समय आ चुका है कि अब तक जगदीप सिंह हमारी रियासत में हुकूमत पे हुकूमत करता आया है। आज हम वहां पहुंचकर उसके सर को हमेशा हमेशा के लिए उसके धड़ से अलग कर देंगे। चाचा जी, आप मेरे साथ आइए, हम दोनों वहां पर एक साथ करेंगे। मेरे साथ। ज्वाला बेटे, तुमने सुना नहीं कि अक्ल से काम हर इंसान लिया करते हैं, पानी पीते हैं मगर छान लिया करते हैं। आग मेरे भी सीने में लगी है बेटा, और ये आग उसी वक्त ठंडी होगी जिस वक्त मंत्री और डाकू ज्वाला सिंह के चिता को आग लगा दूंगा। लेकिन इस तरह नहीं, अगर इस तरह हम दोनों चले तो हम गिरफ्तार हो सकते हैं, क्योंकि उनके पास फौज है, सेना है, असलहे हैं। हमारे पास क्या है? सिर्फ एक तलवार है। इसलिए सुनो, तुम चलो, पहले पहुंचो, मैं तुम्हारे पीछे ही पहुंच रहा हूं, लेकिन इस तरह नहीं। इस तरह अगर हम गए तो वो जालिम हमें पहचान लेंगे। हम मुसलमान जरूर हैं, लेकिन बदला चुकाने के लिए हम चलकर अभी एक साधु का रूप बनाएंगे, और एक साधु का रूप बनाकर हम दरबार पहुंचते हैं। फिर हम बताते हैं कि इन जालिमों से किस तरह बदला चुकाना है। सेनापति सलीम खान जी महाराज। हमें तुम पर गर्व है, लेकिन जल्दबाजी में काम खो सकता है। इसलिए अभी मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं कि तुम राजकुमार ज्वाला के साथ साया बनकर इसकी रक्षा करो। बाद में हम तुम्हें बताएंगे कि कब साधु बनना है। आपकी हर इच्छा का आदर है महाराज। जाओ। राजमाता, गुलाम को इजाजत दो। मैं खुदा से दुआ करूंगा कि काश कभी परवरदिगार मुझे दूसरा जन्म दे तो मैं तुम्हारा बेटा बनकर तुम्हारी कोख से जन्म लूं। जाओ। और जो आज मैं सेनापति बनकर नहीं अदा कर सका, वो तुम्हारा बेटा बनकर उस फर्ज को पूरा करूं मैं। सुन हमारी सजनी है, हमारी सजनी महिमा पतवन की है भारी। सुन हमारी सजनी, हमारी सजनी है, हमारी सजनी जगना जग जीवन है नारा। सुन हमारी सजनी, सर पर टोपी गले मसेली चंद्र बदन उजियारा। सर पर टोपी गले मसेली चंद्र बदन उजियारा। और बरम है साहब हमरे छिटकी जेते तारा। आसन को तवन माँ हमारा। फिर हमारी सजनी कृपया करके ध्यान करें। अब ये विद्या शंकर ग्राम चौकी 100 रुपया कमेटी के लिए आए हैं। ये शुक्रिया धन्यवाद है। अब जब तक तमाशा नहीं चालू होगा, ये रुपया अगर आप लोग देंगे तो यहाँ लिखा दिया जाएगा, आप लोग जानकारी कर लेंगे। आए, रुपया भूलना नहीं जाएगा। शुक्रिया धन्यवाद। सेनापति जी, कहिए राजकुमार। देखिए, मुझे चलते चलते काफी प्यास लग गई है और वो सामने झोपड़ी दिखाई देती है। चलिए उस झोपड़ी में शायद पानी मिल जाए। चलिए मेरे साथ। भाई दुर्जन कुमार दुर्जन परिवार 21 रुपया मेला कमेटी देते हैं।
कौन? रंजना? कौन? राजकुमार सिलेंडर। सुनिए, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? अरे तुम्हें क्यों बुलाऊंगा? आज मौके से मिल गई हो रंजना, आज मौके से मिल गई हो रंजना, मुझको बदला उस दिन का चुका ऊँगा दिया चैलन। सिलेंडर, अपनी अगर भलाई चाहते हो तो यहाँ से भाग जाओ। क्या कहा? सेनापति, इस लड़की को पकड़ लो। क्या देखते हो? इसे गिरफ्तार करो। जल्दी से चल ले पहिर। चल। राजकुमार जी, ये लड़की ऐठ रही है। अरे इसकी ऐठन उतारेंगे हम, पहले इसे कैद करो। ए लौंडिया, हम लोग बहुत भंगी आदमी हैं। चल। मानो नहीं हमारा बात। अरे कौन मार रहा है? या जाने न मिले को मारत है। ये कहाँ को गायब हो गया? अरे सेनापति जी, ये कहाँ गया? और ये मेरे हाथ से तलवार भी छीन लिया। सरजो सिंह, आगे बढ़ो। मेरी बात सुनिए। राजकुमार ने कहा चलिए, मुझे बताइए, बताने के लिए आए हुए हैं। हमारे लिए पर्चे बताने आया है। और क्या? वो दूसरा वाला कहाँ गया? घाघरा सिंह, इधर आ, इधर आ। उठ। आज हम संदेशा कुछ दूसरे प्रकार से भेजेंगे। तूने हमारी रंजना को छुआ है। बाबा जी, क्या देखते हैं? इस हरामजादे के बाएं हाथ के पंजा काट लिए जाए। काट लिए जाए, ले जाओ इसे। किस हाथ से पकड़ा था उस लड़की को? इसी हाथ से ना? दोनों हाथ का पंजा काटना पड़ेगा। कुत्ते, मैं तो एक ही हाथ का पंजा काटने वाला था, तूने अच्छा किया बता दिया। करी।
तनख्वाह अदा है दरबार के। हेलो यार हेलो। थोड़ी देर रुके रहो। चलो भी झोले में इसके हाथ के कटे हुए पंजे वह एक खत भेजता हूं, शराफत से ले जाकर अपने महाराज को मेरा चुनौती भरा संदेशा देना। चाचा जी लाइए उस थैले को। हेलो बेटा ज्वाला, ये लो इस कमीने का हाथ का पंजा। हेलो, कृपया ध्यान दें, जिस भाई के चंदा बाकी है हाथ जोड़ कर निवेदन है वो चंदा दे दें। शुक्रिया, धन्यवाद। ले जाओ, इसमें इसके कटे हुए पंजे हैं और एक खत है, ले जाकर अपने महाराज जगदीप सिंह को दिखा दो। चाचा जी आइए, इसको लेकर हम्मा के पास चलते हैं। रंजना आ मेरे साथ। मेरे भाइयों, काल के वासियों, कृपया करके ध्यान करें, जिसके चंदा बाकी है कृपया करके ध्यान दें, चंदा दे दें। महाराज की जय हो। जी महाराज, जब भी आते हो शकल बदल बदल कर आते हो। ये कैसी हालत बना रखी है, और इस झोले से काफी खून बह रहा है। हाँ महाराज, हिमा राजकुमार सलंदर के एक पंजा काट के रख दी से। बेटे के हाथ का पंजा काट कर रख दिया है। हाँ हाँ हाँ। और ये खत है इसमें। खत मजमून, महाराज जगदीप सिंह, आप